प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे भजन संहिता 91 कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। बैठने का मतलब क्या है? बैठने का मतलब रेस्ट करना है, रेस्ट। हालेलुया। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो भी परम प्रधान के छाया स्थान में बैठता है, रेस्ट करता है, वो ही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है। मैं उस पे भरोसा रखूंगा, क्योंकि वह तो मुझे बहेलिए की जाल से, वो बहेलिए की जाल से मुझे बचाता है, दुश्मन के हर ट्रैप से मुझे बचाता है, दुश्मन की हर चाल से मुझे बचाता है। और मेरे लिए मेज बिछाता है, दुश्मन के सामने मेज को पलट देता है। हालेलुया। ये वचन कहता है, मैं यहोवा, वचन कहता है वो मुझे बहेलिए की जाल से, यकीनन, यकीनन वो हमारी बहेलिए की जाल से हमें बचाता है। और वह महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में लेगा। और लिखा है, तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट हजार, तेरे दाहिने 10,000 करेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देता है कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पे रखूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखा है, जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, और अपने किए हुए दर्शन का उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया। भजन संहिता 91 हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह सीखा हुआ है। इसमें कंडीशन अप्लाई, जो पहला और दूसरा वचन कहता है, जो ऐसा करेगा उसके लिए बाकी सब प्रोमिसेस हैं। भजन संहिता 91 एक अध्याय के उसका पहला वचन कहता है, जो 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 भी कंडीशन अप्लाई है उसके अंदर, जो भी परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। थैंक यू होली स्पिरिट। किसी के जीवन में कोई गवाही हो तो दे सकता है आके, नहीं तो फिर हम लोग समय नहीं गवाएंगे। हम वचन में जाएंगे और सीखेंगे वचन से कि परमेश्वर हमसे आज क्या बात करने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। भाई को आमंत्रित करूंगा मैं, भाई जीतू को वचन से आज हमें हमें मनादी करेंगे वचन की। प्रेज द लॉर्ड। तालियों से स्वागत करेंगे हम भाई का। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आप सब आनंदित थे? ऑनलाइन आवाज आ रही है? यस, आनंदित है। यस, प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वचन में जाने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आप लोगों से। क्या आपने आज तक अपनी आइडेंटिटी को जाना है कि आप क्या हैं मसीह में? हालेलुया। तो क्या आज का विषय जो है, मैं चाहता था कि अधिक से अधिक लोग उसको सुने। हालेलुया। क्योंकि जो मैं ये वचन तैयार कर पाया वो सच में होली स्पिरिट ही था जो मुझे इंकरेज कर रहा था कि यही बांटना है। हालेलुया। क्योंकि हम मसीह हैं, पर हमारी आइडेंटिटी क्या है हमें पता है। यही विषय। आइए हम मिलकर बोलेंगे। पिता, मेरी समझ की आंखों को खोल, उन्हें ज्योतिर्मय कर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये आवश्यक है। हालेलुया। हमें पता होना चाहिए वो परमेश्वर ही है जो हमें ज्योति में लेके आए। परमेश्वर ही है जो हमें सत्य बताते हैं। परमेश्वर का वचन ही है जो मार्ग, सत्य और जीवन है।
हालेलुया। क्योंकि जब तक हमने परमेश्वर को नहीं पाया, तब तक हम कहाँ थे हम अच्छी तरह जानते। हालेलुया। हम कंफ्यूजन्स में थे, हम भटके हुए थे। लेकिन परमेश्वर ही है जो ज्योति के समान हमारे जीवन में आए, ज्योति बन के आया, और अब हमारे जीवन को उसने ज्योतिर्मय किया। हालेलुया। अगर हम लोग चीजों को समझते नहीं है, हम चीजें जो देखते हैं उनको अगर समझते नहीं है, तो विश्वास के बीच में अड़खड़न आती है। अब अगर चीजों को देख के ही चलते हैं ना, तो विश्वास नहीं कर पाते हैं। मेरा मतलब ये है, चीजों को देख के हमारे अंदर वो विश्वास नहीं आ पाता है जो चाहता है परमेश्वर हम करें। क्योंकि हमारा जो विश्वास होता है वो देखी हुई वस्तुओं पे होता है। हालेलुया। लेकिन अगर एक बार वो सत्य आप लोगों के सामने खुल गया, हालेलुया, जो परमेश्वर चाहते हैं कि तुम देखो, जो परमेश्वर चाहते हैं कि तुम उसको समझो, वो सत्य जब खुल जाता है, वो समझ जब खुल जाती है, चीजें खुल जाती हैं, तो कोई आपको क्या उस विषय में, उस क्षेत्र में उल्लू बना सकता है? प्रेज गॉड। हालेलुया। आप समझने की कोशिश करिए। कुछ सत्य ऐसे हैं जो हम देख के विश्वास करते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर वो सत्य हमारे सामने आ गया कि जो हम देख रहे हैं वैसा नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है, ऐसा है, अगर उस सत्य का अनुभव हमने कर लिया, तो उस क्षेत्र में कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। हालेलुया। मुझे समझना है कि मेरे अंदर कौन है सबसे पहले। हालेलुया। आज इस जागृति में लोग है ही नहीं। आज सबको लगता है हम मसीह हैं बस, पर मेरे अंदर कौन है ये उनको पता नहीं। मैं जैसे चाहूंगा मैं वैसे चलूंगा, वो आइडेंटिटी आज तक लोगों को नहीं पता है। वो जैसे चाहते हैं वैसे चलते हैं, क्योंकि वो खुद का नाम देखते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा ही हूं, मुझे ये पसंद है, मैं ऐसे ही चलूंगा। पर वो नहीं जानते कि उनके अंदर कौन है। हालेलुया। तो हमें जानना है कि मसीह मेरे अंदर है सबसे पहले। हालेलुया। बोलिए, मसीह मेरे अंदर है। हालेलुया। उसको समझो, मैं मसीह में क्या हूं, उसको समझो सबसे पहले। मैं मसीह में क्या हूं। आज लोग बोलते हैं कि मैं बिलीवर हूं, मैं यीशु पे विश्वास करता हूं, पर उनको पता नहीं है वो प्रभु कहाँ है। वो प्रभु को चर्च में देखते हैं, वो प्रभु को मूर्ति में देखते हैं। आज भी ऐसे हैं लोग। उनको लगता है प्रभु लॉकेट में, प्रभु ब्रेसलेट में, प्रभु मूर्ति में है, प्रभु एक नियुक्त स्थान पे है, जहां मैं जाऊंगा तब मुझे प्रभु मिलेगा। हालेलुया। पर हमें यह भी समझना है, मसीह मेरे अंदर है। हालेलुया। और मैं मसीह में क्या हूं, ये हमको समझना है। आज का विषय हमारा यही है कि परमेश्वर प्रभु यीशु में मेरा क्या स्थान है। हालेलुया। जैसे जैसे हम समझते जाते हैं, जैसे कि परमेश्वर में वचनों में हम बढ़ते जाते हैं, सीखते जाते हैं, हमारा समय जब वचनों में बढ़ता जाता है, संगति में बढ़ता जाता है, परमेश्वर के साथ फेलोशिप में बढ़ता जाता है, तो हमारे अपने जीवन में हम लेवल अप होते जाते हैं, लेवल अप होते जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें अच्छी तरह याद है, यहाँ पे बेटा हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी जब प्रभु से एनकाउंटर उसका हुआ, तो अपने जीवन के हिसाब से वो चल रहा था, पर उसने अपने आप को दे दिया। जब उसने दे दिया, तो उसने देखा कि उसके अंदर से वो बातें जो बुरी थी एक एक करके बाहर जाती गई। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके जीवन में नहीं थी, वो एक एक करके बाहर जाती गई। उसको पता भी नहीं चला वो कब सुधर गया, मैं कब सुधर गया। हालेलुया। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर की संगति करते हैं, उसके वचनों में बढ़ते जाते हैं और अपने आप को दे देते हैं, हाँ प्रभु
अब मैं नहीं, आप। तो हमारे जीवन में हम लेवल अप होते जाते हैं, चाहे वो बुद्धि में हो, समझ में हो, हमारे बोलने में हो। ये सब चीजों में हम परिवर्तन को देखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम वो विश्वासी हैं जो शुरुआत में प्रार्थना भी नहीं करना जानते थे। हम वो विश्वासी हैं जिसको बाइबल खोलना नहीं आती थी, हम वचन नहीं पढ़ पाते थे। हम वो विश्वासी हैं जो छुपते थे कि हमको पास्टर कुछ बोल ना दे। हालेलुया। पर मैं वही बताना चाहता हूं कि एक मसीह जीवन की जर्नी, जब परमेश्वर पिता के साथ, प्रभु के वचनों के साथ जब वो बढ़ता जाता है और ईमानदारी से जब वो अपने आप को देता है, तो वो लेवल अप होता हुआ दिखता है। हालेलुया। वो अपने आप में भी महसूस करेगा और लोग भी उसको महसूस करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमने सीखा है कि हम जीवित पत्री है, चलती फिरती पत्रियां हैं हम। लोग हमें जज करते हैं, हमारे जीवन से वो जांच लेते हैं, वो जान लेते हैं इसके जीवन में कुछ तो खास है, कुछ तो अलग है, जो हमारे अंदर नहीं वो इसके अंदर है। हालेलुया। और हमने सीखा है कि मसीह हमारे अंदर से फ्लो होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे को हम देखते हैं, संसार की बात कर रहा हूं, जैसे हम लोग एक दूसरे को देखते हैं, जैसे आज एक व्यक्ति अच्छा है, हो सकता है कल उससे मेरी ना बने तो वो मेरे लिए बुरा भी है। क्योंकि मनुष्य का देखना ऐसा ही है। हालेलुया। मैंने कहा, हो सकता है आज कोई व्यक्ति मेरे जीवन में अच्छा है, कल मेरी उससे अगर नहीं बन रही है तो मेरे लिए बुरा भी है। क्योंकि मनुष्य का देखना ऐसा ही है। वो परिस्थितियों के हिसाब से अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को चेंज कर लेता है, अपने प्रेम को भी बदल देता है। हालेलुया। आज जो अच्छा लग रहा है, हो सकता है वो कल अच्छा न लगे। क्योंकि उसका देखना बाहर से, वो हमको बाहर से देख रहा है। हालेलुया। एक मनुष्य को बाहर से ही देख सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे आप बहुत भलाई के काम करते, बहुत भलाई के काम करते, आपका दिखता है आप अच्छे व्यक्ति हैं, कलीसिया में आते हैं, दिखता है आप कितने अच्छे हैं, आपका बोलना कितना अच्छा है, आपका चलना कितना अच्छा है, आप वर्शिप कितनी अच्छी करते हो, आप वचन कितने अच्छे समझाते हो, आप काउंसलिंग कितनी अच्छे से लेते हो। वो दिखता है बाहरी तौर से, सब कुछ दिखता है। प्रेज द लॉर्ड। लोग देख के बोलते हैं मैन ऑफ गॉड, लोग देख के बोलते हैं वुमेन ऑफ गॉड। हालेलुया। क्योंकि वो बाहरी तौर से आपको देख रहे हैं और जज कर रहे हैं। हालेलुया। लोगों को टाइटल भी मिल जाते हैं, चलती फिरती बाइबल। जिनको वचन ज्यादा याद रहते हैं ना, उनको चलती फिरती बाइबल बोलते हैं। क्योंकि वो कभी भी आप उनसे बात करोगे तो वचन से बात करेंगे और ऐसे वचन के निकाल देंगे, आपको शर्मिंदा कर देंगे। हालेलुया। मैं सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये वास्तविकता है, ऐसा है। उन्होंने वचन इतने पढ़ लिए, उन्होंने बाइबलों को रट लिया है, पर बाहरी तौर से हम उनको जानते हैं, बाहरी तौर से वो हमको दिख रहे हैं, वो कैसे हैं। हालेलुया। टाइटल मिला चलती फिरती बाइबल, वो चलती फिरती बाइबल है पर बाइबल पे चल नहीं रहे। हालेलुया। आप समझने की कोशिश करिए, मैं जो बोल रहा हूं, वो चलती फिरती बाइबल हो सकते हैं पर वो वचन पे चल नहीं रहे। चलेगा ये सब? चलेगा? नहीं चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो टाइटल बाहर वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, परमेश्वर आपका हृदय चाहता है। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि आप वचनों को रटो। अच्छा है वचन याद रखना, मैं उसका विरोध में नहीं बोल रहा हूं, पर क्या उन वचनों को उसने समझा भी है? क्या उन वचनों का प्रकाशन भी है? क्या फायदा एक साल में बाइबल खत्म करके अगले साल में कोई पूछे तो कुछ जवाब है ही नहीं? वचनों का ज्ञान
क्योंकि वचन बोलता है मेरी प्रजा वचन की ज्ञान की कमी के कारण नाश हो रही है। वचन की कमी के कारण नाश नहीं हो रही है, वचन की ज्ञान की कमी के कारण नाश हो रही है। हालेलुया। तो वचनों का अधिक ज्ञान होना बुरा नहीं है, पर वचनों का प्रकाशन होना ज्यादा अच्छा है। हालेलुया। एक कहानी बाइबल में शमूएल नबी के बारे में हमने सीखा। शमूएल नबी दुखी हो गया था जब परमेश्वर ने शाऊल राजा को रिजेक्ट कर दिया। हालेलुया। शाऊल राजा इज़राइल का सबसे पहला राजा था, और वो इज़राइल की डिमांड पे परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया था। इज़राइल के राजा परमेश्वर ही है, लेकिन जब मनुष्यों ने चाहा कि हमारे बीच में एक राजा हो, तब परमेश्वर ने अपनी प्रजा की प्रार्थना को सुन के उस राजा को नियुक्त किया था, और शमूएल नबी के द्वारा उसका अभिषेक हुआ था। यह पृष्ठभूमि है उसकी। पर उसके कार्यों के द्वारा कोई परमेश्वर के साथ वो नहीं चल पाया। वो अपनी उसने बुद्धि समझ लगाई, और अपने हिसाब से वो जब चला तो परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उसको पद से हटा दिया। तो परमेश्वर ने नबी को बता दिया अब ये राजा नहीं रहेगा। हालेलुया। तो जिसने अभिषेक किया है ना, वो दुखी हो गया। ऐसे कैसे हो गया प्रभु, मैंने इसका अभिषेक किया, ऐसे कैसे? वो बाहरी रूप से देख रहा था, पर परमेश्वर अंदर देख रहा था। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको बोला, क्या बोला? कब तक विलाप करता रहेगा? मैंने उसको अयोग्य जाना है, रिजेक्ट किया है। अब भी उठ। वो जब विलाप वाली स्थिति में शमूएल नबी पड़ा हुआ था, तो परमेश्वर उसको बोलते अभी उठ। कब तक उसी में पड़ा रहेगा? मसीह जीवन पड़ा रहना नहीं है। हालेलुया। हम अपने जीवन में काफी परेशानियों को फेस करते हैं। क्या हम उसमें पड़े रहते हैं? जब हम पड़े रहते हैं तो हम क्या दर्शाते हैं? अपने अविश्वास को। हालेलुया। पड़े रहते हैं, ये मुझसे नहीं हो रहा है, ये मुझसे नहीं बनेगा, ये इसके मैं लायक नहीं हूं, और ये परिस्थिति ने मुझे दबा दिया है, अब मैं उठ नहीं सकता। तो परमेश्वर ये बता रहे हैं शमूएल नबी को। उसके द्वारा हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर बोल रहे हैं कब तक पड़ा रहेगा? उठ। हालेलुया। मसीह जीवन पड़ा रहना नहीं है, धर्मी का जीवन पड़ा रहना नहीं है, उठकर आगे बढ़ने के लिए वो है। हालेलुया। तो हम अपने जीवन में देखें कि किस परिस्थिति में आज हम पड़े हुए हैं। हालेलुया। पड़े रहने के लिए हम यहां नहीं है, पड़े रहने के लिए हम मसीह में नहीं है, पड़े रहने के लिए नहीं, बल्कि हमें उठना है और उठ के आगे बढ़ना है। बल्कि जो पड़े हैं उनको भी उठाना है और आगे बढ़ना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जो आपसे गलती हो जाती है, कोई भी गलती आपसे हो जाती है मसीह जीवन में, कोई बात नहीं है, गलती हो गई। कोई परफेक्ट नहीं है। कोई अगर सोचता है कि मुझसे गलती हो गई है, कोई बात नहीं। पाप हुआ आपके जीवन में, कोई बात नहीं। परमेश्वर आपको ऐसा नहीं देखता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आपकी गलतियां नहीं गिनाता है, आपके पाप नहीं गिनाता है। और परमेश्वर पहली बात आपको ऐसा पापी देखता ही नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अपने आप का पाप हम खुद देखते हैं, अपने आप की गलती हम खुद देखते हैं और लोग देखते हैं, पर पिता ऐसा नहीं देखता है। हालेलुया। हम अपने आप को पापी देख रहे हैं खुद, वो गिल्ट चलता रहता है, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। पर यकीन मानिए परमेश्वर आपको ऐसा नहीं देखता है। हालेलुया। पाप हुआ मुझसे तो दुनिया मेरे पाप को दिखाएगी, दिखाएगी दुनिया।
क्योंकि अगर किसी को व्यक्ति को मालूम है ये प्रभु में है, ये मसीह में है, वो देखती रहेगी, गलती करे बस। जब वो गलती करोगे ना, वो दुनिया आगे आके दिखाएगी आपको, मसीह में हो तुम, ये गलती कर रहे हो, देखती रहती है दुनिया हमको। पत्थर लेके आ गए थे सब उस व्यभिचारिणी स्त्री को मारने के लिए, क्योंकि वो दुनिया उसको व्यभिचार देखती थी। हालेलुया। सबके हाथ में पत्थर थे, छोटे छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्गों के हाथ में पत्थर थे। हालेलुया। क्या आज तो इसको जान से मार डालेंगे, तो क्या यीशु ने भी उसको वैसे ही देखा था? हालेलुया। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। संसार जो आपको देखता है वैसे परमेश्वर आपको नहीं देखता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें उस तरीके से नहीं देखता जैसे हम बाहर से दिख रहे हैं। दुष्ट आपके आपको झूठ दिखा रहा है, ये दुष्ट का ही प्रभाव है। जो आप देख रहे हैं ना, मुझसे गलती होगी, बार बार जो ख्याल मन में बीतता है गलती करने के बाद, क्योंकि गलती करने वाला ही अच्छी तरह जानता है उसने क्या गलती करी। हालेलुया। गिल्ट डालता है। यस, प्रेज गॉड। मैंने गलती हुई है हमसे, और उसका गिल्ट भी वही डालता है जानबूझ के कि तूने गलती की है, हाँ तूने गलती की है। हाँ, अगर वो गिल्ट आता है तो क्या करने का? वही भी सीखेंगे हम। हालेलुया। एक पिता है, उसका बच्चा है, पिता उसको पापी देख ही नहीं रहा है, पर अगल बगल वाले बात कर रहे हैं, तूने गलती करी, तूने गलती करी। पर क्या हमने जानने की कोशिश करी कि पिता हमको कैसे देख रहा है? ये तो अगल बगल वालों ने हमको बताया तूने गलती करी, और वो हमारे माइंड में जो दिन भर चलता रहता है वो भय कि मुझसे गलती हुई, अब क्या होगा? प्रभु में मुझसे गलती हुई, अब क्या होगा? क्या प्रभु ये अपराध क्षमा करेगा? क्या मैं वापस आ जाऊंगा? वो जो गिल्ट है, वो जो शर्मिंदगी है हमेशा चलती रहती मन में, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। या आज आप अच्छी तरह सीख ले, परमेश्वर की ओर से वो गिल्ट होता ही नहीं है, वो शैतान की ओर से होता है। शैतान आपको ये दर्शाना चाहता है तू पिता का प्रिय पुत्र पेट पुत्री नहीं है, तूने गलती की है, तूने गलती की है। ऐसे में क्या होता है, जब किसी व्यक्ति एक गिल्ट में पड़ जाता है, वो लगातार उसी में मनन उसका रहता है। मैं सच बता रहा हूं, वो धीरे धीरे करके पिता से दूर होता जाता है। हालेलुया। सीखेंगे हम आगे कैसे। बहुत बार आपको लगता है मैंने कितने पाप किए, परमेश्वर के करीब नहीं आ सकता। वो पाप आपको ऐसा गिल्ट डाल देगा, आपको लगेगा मैं पिता के सामने कैसे जाऊं, शर्म आएगी, मैं कैसे प्रार्थना करूं, मैं कैसे बाइबल करूं, मेरा पाप ऐसा है। हालेलुया। और हमारे मन में यहां तक हम सोच लेते हैं परमेश्वर मुझे यह सेवकाई नहीं दे सकता क्योंकि मैंने पाप किया है। परमेश्वर मेरे द्वारा ऐसे कार्य नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पाप किया है। मेरे द्वारा चिन्ह चमत्कार नहीं हो सकते क्योंकि मैंने पाप किया है। हालेलुया। अब तो ऐसा करना पड़ेगा तभी मैं पाप से छूटूंगा, अब तो वैसा करना पड़ेगा तब तो मैं पाप से छूटूंगा। व्रत रखना पड़ेगा, उपवास रखना पड़ेगा, प्रार्थनाएं करना पड़ेंगी, चैन प्रेयर्स करना पड़ेंगी, तभी मैं इस पाप से छूट पाऊंगा। ये हमारे मन में हमारी थॉट प्रोसेस है, चलती रहती है, और वही हमको परमेश्वर से दूर लेके जाता है। वही है, क्योंकि वो धारणा हमने बना ली है, मैंने पाप किया है, मैं अपने आप को पापी देखता हूं, और मैं ऐसा करूंगा तब मेरा परिवार चलेगा, मैं व्रत रखूंगा तब उन्नति आएगी। क्योंकि ऐसा करने वाला व्यक्ति, उससे पूछोगे जब, वो प्रेम में नहीं करता है, भय में करता है। हालेलुया। उसको डर है। क्या परमेश्वर चाहता है हम डरें? नहीं। हालेलुया।
यस, हम उसके साथ आनंद में, फellowship में रहें, हम उसके विश्राम में रहें। हालेलुया। जैसे हमने अभी सुना भजन संहिता से, तो विश्राम क्या है? यही विश्राम है, परमेश्वर के साथ संगति में रहना, अपनी डिपेंडेंसी उसके ऊपर रखना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमको ऐसा नहीं देखता है। हालेलुया। हम ऐसे खुद को देखते हैं, दुनिया जैसे हमको देखती है, परमेश्वर वैसे हमको नहीं देखता है। गुड न्यूज है कि नहीं है? ये सुसमाचार है कि नहीं? ये गुड न्यूज ही है हमारे लिए। परमेश्वर हमको ऐसे नहीं देखता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर आपकी गुनाह के हिसाब से आपको जांचता नहीं है जैसे दुनिया जांचती है। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको आपकी गलतियां और पापों के हिसाब से जांचता, तो यकीन मानिए दुनिया की हर कलीसिया खाली हो गई होती। हालेलुया। आप गौर करिए, अगर परमेश्वर ऐसे देखता, एक भी नहीं होता यहां पे, सब खाली हो जाता। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर हमको यही पता लगता है कि परमेश्वर हमको कितना प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर का इस तरह देखने से हमें ये मालूम पड़ रहा है वो हमसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। हम गलती कर रहे हैं, हमें ऐसे परमेश्वर नहीं देख रहा है, मतलब कि वो अपना प्यार दिखा रहा है हमारे प्रति। हालेलुया। पर वो चाहते नहीं तुम बार बार गलती करो। ऐसा नहीं सोचना कि हम गलती करते रहें, परमेश्वर खुश है हमसे एक बार गलती से, ऐसा नहीं है। पर परमेश्वर चाहता है तुम समझदार हो जाओ। हालेलुया। उठो और आगे बढ़ो। जिस गलती में, जिस पाप में तुम गिरे हो, वह पड़े मत रहो। परमेश्वर ये चाहता है, उठो और आगे बढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। मैंने गलती किया और उसके शोक में डूबा हूं, और गलती पर गलती करता जा रहा हूं, क्योंकि जब हम किसी परिस्थिति में, किसी गलती में जब गिल्ट में आ जाते हैं, तो उस गिल्ट में पड़े होते हमको मालूम भी नहीं पड़ता है हम गलतियों पे गलती कर रहे हैं। कैसे? कोई बता सकता है? जैसे, हाँ, हमने सीखा है, एक झूठ के पीछे हम 100 झूठ बोलते हैं। और ऐसे ही जब हम परमेश्वर से ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर मैंने गलती की है, हम उसकी संगति से दूर होते जाते हैं। सबसे पहले वचन से दूर हो जाएंगे, कलीसिया में आएंगे दिखाने, पर वचन से दूर हो जाएंगे, संगति से दूर हो जाएंगे, क्योंकि शैतान चाहता ही यही है कि आप परमेश्वर की फेलोशिप से दूर हो जाओ, उसकी संगति से, उसके संबंध से दूर हो जाओ। हालेलुया। तो वो बार बार उसी गिल्ट में आपको पड़ा चलाता रहेगा। पर परमेश्वर क्या बोलता है? उठ और आगे बढ़। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमें जब गलतियों में पड़ा रहता हूं तो सोचता हूं अब मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो मेरा आखिरी डिसीजन हो जाता है। क्योंकि कई परिस्थितियां ऐसी होती है जहां पे लोगों का स्टेटमेंट होता है अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब सब खत्म हो चुका है। हालेलुया। ऐसी परिस्थितियां से हर व्यक्ति गुजरा है, लेकिन जब उसने अपना विश्वास परमेश्वर के वचन के ऊपर दिखाया, तो फिर से उठ खड़ा हुआ। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है धर्मी 7 बार गिरेगा और फिर उठ खड़ा होगा। बात हो रही है धर्मी की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक वचन निकालेंगे, यशाया 43 का 25 क्या कहता है? पेज नंबर 864। 43:25। पेज नंबर 864। मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करें। वो अपनी बात का वर्णन 25। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ, हालेलुया, तेरे पापों को स्मरण न करूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़े ब्रदर। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ,
और तेरे पापों को कभी स्मरण न करूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वचन हमें क्या सिखा रहा है? परमेश्वर बोल रहा है, मैं तेरे पापों को नहीं देखता हूं। हालेलुया। मतलब पर कब? फिर भी परमेश्वर के वचन सुनने के बाद भी उसका प्रकाशन नहीं है। हमने वचन को पढ़ लिया, फिर हम क्या कर रहे हैं? बार बार उसके पास जाके कहते हैं, मैं पापी हूं। परमेश्वर बोल रहा है, मिटा डालता हूं। पर बार बार जाके क्या बोलते? मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, प्रभु मुझे क्षमा कर। एक ही प्रार्थना बार बार, क्षमा कर, क्षमा कर। उनको पता ही नहीं प्रभु ने क्षमा कर दिया है। ये वचन निकाल के देखो। हालेलुया। अगर आप उसकी शरण में आए हैं, ब्रदर ने बोला पर कब? जब आप उसकी शरण में आए हैं। हालेलुया। और आपसे गलती हुई है, ठीक है, आपसे गलती हुई है, पर आप उसकी शरण में आए हैं। शरण में आने का मीनिंग क्या होता है? सबमिशन में आए, सबमिशन में आ गए। जो आपने अपने आप को उसको दे दिया है, उसकी अधीनता में आप आ गए, और आपसे गलती हुई है। भी है ना, दाऊद बोलता है कि प्रभु मेरा तेरे हाथों में पड़ना भला है। भला है। प्रेज द लॉर्ड। तेरे हाथों में। तेरे हाथों में रहना मेरा भला है। और परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, ऐसा भी वचन सिखाता है। ऐसे रहो, बच्चे के समान, लवली के समान। मेरा आप ही हो सब, आप चलाओ, मैं बुद्धि नहीं लगा। हाँ, मुझसे गलती हुई है, आई एग्री, मैंने मान लिया, पापा मुझसे गलती हुई है, पर अब मैं आपके पास हूं, अब मैं आपके साथ हूं, अब मैं आपके अंडर हूं, अब मैं आपकी शरण में हूं। तो गारंटी मानिए, आपका पाप क्षमा है। हालेलुया। ये वचन बताता है, जब आप उसकी सबमिशन में हैं, तो गारंटेड आपका पाप क्षमा है। हालेलुया। क्योंकि सरेंडर मतलब, अब से मैं आपका हूं, प्रभु मैं आपका हूं। कब तक? आप पापी हैं, पता है आपको। जब तक आप उस सबमिशन के दरवाजे के अंदर नहीं आए। हालेलुया। जब तक आप बाहर हैं, आप पापी हैं। पर आप जब पिता के सबमिशन उस दरवाजे के अंदर आ गए, अब आप पापी नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोलता है मैंने सब मिटा डाला। वचन बोलता है मैंने सब मिटा डाला, मैं स्मरण नहीं करता। तू भी मत कर। वो नहीं करता है, वचन के अनुसार लिखित में दिया है, मैं स्मरण नहीं करता हूं, पर तू भी मत कर। हालेलुया। वचन बोल रहा है मैं तेरे पाप स्मरण नहीं करता, तो हमको भी नहीं करना है। क्योंकि अब उसके सबमिशन में आ गए हम, उसके अंडर में आ गए हम। वो देखेगा अभी। हालेलुया। हम आपको अपने आप को पापी की आइडेंटिटी ना दें, अपने आप को पापी ना देखें, क्योंकि परमेश्वर हमको ऐसा नहीं देखता है। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ेगी ब्रदर, 53 का 25। हाँ, यशाया 53 25। वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूं। प्रेज द लॉर्ड। निकालेंगे यशाया 53 25, सॉरी 43 का 45 और 46 दोनों पढ़िए। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को न स्मरण करूंगा। मुझे स्मरण कर, तू अपने पापों को स्मरण मत कर, पर मुझे स्मरण कर। हम आपस में विवाद करें, तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष है। प्रेज गॉड। हालेलुया। कहता है तेरा देखना और मेरा देखने में अंतर है। हालेलुया। तेरे विचार और मेरे विचार में अंतर है। कैसा अंतर है? बोलिए जमीन और आसमान का। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तू जो सोचता है ना, वो पृथ्वी तक का सोचता है। हालेलुया। क्योंकि तू पृथ्वी पे है, तू पृथ्वी का सोचता है। एक दूसरे के अपराधों को गिनकर दिखाते रहते हैं, एक दूसरे को, एक दूसरे को
अपराध दिखाते रहते। पर यकीन मानिए कोई क्लीन चिट तो है ही नहीं, किसी ने पाप नहीं किया वो ऐसा तो कोई है ही नहीं, सबने पाप किया है। इसीलिए यीशु ने मुझे चुना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं क्लीन चिट नहीं हूं, इसीलिए यीशु ने मुझे चुना है। हालेलुया। उद्धार की आवश्यकता किसको होती है? हालेलुया, बताइए, उद्धार की आवश्यकता किसे होती है? पापी को, जो फंसा हुआ है, जो अटका हुआ है, जो गिरा हुआ है, लेकिन गिरकर वहां पर पड़ा नहीं रहने का। उठो, आगे बढ़ो। हालेलुया। जब 7 बार गिरेगा यस, पर 7 बार उठ खड़ा हो। प्रेज गॉड। हालेलुया। ये ब्रदर एक वचन निकालेंगे, यशाया 55:8, पेज नंबर 876। 8। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए की ब्रदर पढ़ लेते। यस प्लीज। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर। प्रेज गॉड। हालेलुया। ये वचन पढ़ने के बाद परमेश्वर क्या बोलता है? तेरे विचारों को छोड़ दे, तेरे विचारों को छोड़ दे। हमें यही समझना है कि हमें अपने विचारों को छोड़ देना है इस वचन को पढ़ने के बाद। हालेलुया। क्योंकि हमारी विचार उसकी विचार में जमीन आसमान का अंतर है, हमारी सोच उसकी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। तो हमें अपनी सोच को छोड़ देना है, छोड़ दो। क्योंकि तेरे विचार मेरे विचार में फर्क है, अलग अलग है। वैसा मत सोच जैसा तू सोचता आ रहा है शुरू से। ऐसा मत सोच जैसा तू सोचता आ रहा है, क्योंकि वह सोच तुझे उन्नति नहीं देगी। हालेलुया। आपकी सोच आपको उन्नत नहीं बना सकती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वह तुझे अटकाएगी, फंसाएगी। इसलिए तू अपना सोचना छोड़। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे यशाया 55:8। कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, हालेलुया, तुम्हारी गति न मेरी गति एक सी। प्रेज गॉड। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको कितना अंतर है? और परमेश्वर इसलिए बोलता है अपने विचारों को छोड़ दे। हम बहुत विचार करते हैं, बहुत सोचते हैं, अब ऐसा करूंगा, अब वैसा करूंगा, अब ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। छोड़ दे, क्योंकि उसके प्लान्स हमारे लिए लाभ के हैं, उसने दिया है। मेरी सारी कल्पनाएं तेरे विषय लाभ की है, उसमें एक भी हानि की नहीं है। तो फिर क्यों सोचना अपना इतना? हालेलुया। परमेश्वर आपको बेस्ट देख रहा है और आप अपने आप को लीस्ट देख रहे हैं। परमेश्वर आपको ऊंचा देख रहा है और आप अपने आप को नीचा देख। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपको सिर देख रहा है और आप अपने आप को पूंछ देख रहे हो। मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। परमेश्वर आपको हाईएस्ट लेवल में देख रहा है, आप अपने आप को लोएस्ट लेवल में देख, नीचे देख रहे हैं, नीचे। परमेश्वर आपको हमेशा चंगा देख रहा है, आप अपने आप को हमेशा नीचे देख रहे हैं, अब बीमार देख रहे हैं। परमेश्वर हमेशा आपको बलवंत देख रहा है, पर आप हमेशा अपने आप को कमजोर देख रहे हैं। परमेश्वर आपको धनी देख रहा है, प्रॉस्पर देख रहा है, हालेलुया, उन्नत देख रहा है, पर आप अपने आप को क्या देख रहे हैं? ये सोचने वाला विषय है। मत सोचो, इसलिए परमेश्वर बोलता है मत सोचो। परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर की सोच हमसे अपोजिट है। हम जैसे अपोजिट नहीं बेटा, वो हायर सोचता है, हायर सोचता है, वो बेस्ट सोचता है। और हम अपने हिसाब से सोचते हैं। हम सोचते हाँ, हम अपना घर को देख के, अपनी अ, आमदनी को देख के, अपनी परिस्थिति को देख के सोचते हैं अब क्या होगा कल। पर परमेश्वर बहुत हायर सोचता है। हालेलुया।
परमेश्वर चाहता है आप प्रमोशन को लो, हाइट को लो, रिवार्ड्स को लो, उसको ले लो। आप अपने विचारों में फंसे मत रहो। जो परमेश्वर चाहता है उसे ले लो। परमेश्वर ये चाहता है। हालेलुया। उस तरीके से देखो जैसे परमेश्वर आपको देखता है। हालेलुया। ऐसे मत देखो जैसे संसार आपको देख पर संसार में आपको बहुत से नाम मिल जाएंगे, आपको बहुत से कमेंट्स मिल जाएंगे। परमेश्वर संसार में आपको बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, टाइटल्स मिल जाएंगे, पर उसको मत देखो। परमेश्वर आपको क्या देखता है वो देखो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का ऐसा देखने का कारण पता है आपको? समझो आप, परमेश्वर आपको ऐसा जो मैंने सब कुछ बताया ऐसा क्यों देखता है पता है आपको? क्योंकि उसने कीमत चुकाई है, पेमेंट करी है, पेमेंट उसने। इसीलिए ये सारी चीजों में वो आपको ऊंचा देखता है। हालेलुया। कोई व्यक्ति पेमेंट कर रहा है और आप उसका जब लाभ नहीं ले रहे हो, तकलीफ है। एक 5 स्टार होटल का बिल पे कर दिया गया आपके नाम पे, जाओ खाना खा लो। मैं चाहता हूं कि तुम इसमें खाना खाओ, पर आप कह रहे हो नहीं नहीं मैं तो जा ही नहीं सकता, मैं थोड़ी इतना योग्य हूं। तो परमेश्वर आपको इन सब चीजों में इसलिए देखता है क्योंकि उसने आपके लिए कीमत चुकाई है। हालेलुया। वो बोलता है तेरे विचार छोड़, क्योंकि तेरे विचार आते रहेंगे और तेरे विचार है ना कैलकुलेशन के हिसाब से होते हैं। कैलकुलेटर होता है हमेशा तेरे हाथ में। तू हमेशा अपनी जेब को देखता है, हमेशा अपने घर का देखता है, हमेशा अपने परिवार को देखता है, हमेशा अपने कॉन्टेक्स्ट को देखता रहता है। मेरे कहाँ संबंध है, कितने लोगों से पहचान है, मैं कैसे कर सकता हूं। तू हमेशा कैलकुलेटर लेके चलता है, पर परमेश्वर ऐसा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि संसार में रह के तू हमेशा टारगेट्स को देखता रहता है, मुश्किलें इर्द गिर्द तेरे को देखता रहता है। मेरा तो हुआ नहीं, अभी मैं तो समय नहीं दे रहा हूं, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं वो, मैं ये बोलता रहता हूं। पर परमेश्वर क्या बोलता है? उठ और प्रकाशमान हो। हालेलुया। उठ और प्रकाशमान हो। नीचे क्यों देख रहा है? हालेलुया। वहां क्यों देख रहा है? अभी तेरा प्रकाश आ गया है तो उठ। हालेलुया। हालेलुया। अभी तो मंदी है, अभी मार्केट कोलैप्स हो गया है, अभी वॉर के कारण ये वो, मार्केट मंदा है, तू वो मत देख। पर मैं जो बोलता हूं तू वो देख, मैं जो देखता हूं तू वो देख। हालेलुया। अपनी सोच और परमेश्वर की सोच में, आपकी सोच और परमेश्वर की सोच में फर्क है। यशाया 55:8 हमको यही बताता है। बार बार हमको इसको पढ़ के हमको धारण कर लेना है बिल्कुल हृदय में कि ऐसे ही है, हमको नहीं सोचना है ज्यादा। एक बार पढ़ेंगे फिर से बता। 55:8 कहता है क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, या तुम्हारी गति या मेरी गति एक ही है, क्योंकि मेरी तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और जमीन। प्रेज गॉड। तो ये अंतर कैसे मिटेगा? वो हमारी और परमेश्वर की सोच एक जैसी कब होगी? वो कैसे होगी? मैं कैसे वो करूं, मैं कैसे वो देखूं कि जो परमेश्वर चाहता है मैं देखूं। हालेलुया। मैं कैसे वो ले लूं जो परमेश्वर चाहता है मैं ले लूं। हालेलुया। सवाल तो आएगा ना, जब इतना अंतर है, वो परमेश्वर चाहते हैं ये सब चीजें मैं करूं, तो ऐसा क्या करूं कि वो उसकी समानता में मैं आ जाऊं, उसके विचार मेरे विचार एक हो जाएं, जैसे वो मुझे देखता है मैं देख सकूं, जैसा वो चाहता है मैं इन चीजों को ले लूं। मैं कैसे ले लूं?
ये सवाल आता है। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को इस बाइबल में रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि इससे आप समझें कि आप कौन हैं, इसमें से आप जाने कि आप कौन हैं, इसमें से आप लो जो आपके लिए रखा गया है। प्रेज द लॉर्ड, इसी में से लो जो आपके लिए रखा गया है। हालेलुया, सब कुछ इसके अंदर है। हालेलुया, कुछ भी बाहर नहीं है। संसार आज बाहर ही ढूंढता है और संपूर्णता इसी में है। सब कुछ इसी में है, हर सवाल का जवाब इसी में है, हर परिस्थिति से बाहर आने का हल इसी में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये भगवान नहीं है, पर इसमें जो वचन है वह आपके अंदर जाते हैं। जब आप उन वचनों से जीते हैं, क्योंकि हमने भाई से सीखा है, हमें वचनों को पढ़ना है, समझना है, उन वचनों को जीना भी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें परमेश्वर के वचन की जागृति में ही रहना है, वचन को जीना है, जैसा जैसा लिखा है वैसे हमको जीना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे परमेश्वर ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, हालेलुया, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। तो हमारे जीवित रहने का आधार है ये बाइबल, उसका वचन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसे जीने के लिए जरूरी है नया जन्म पाना। हालेलुया, इस वचन को जीने के लिए जरूरी है नया जन्म पाना। हालेलुया। सबसे पहले तो आप विश्वास करते हैं, इन वचनों को आप जब सुनते हैं तो विश्वास आता है, क्योंकि वचन के सुनने से विश्वास आता है। हमने सीखा है, बार बार सुनने से विश्वास आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास सुनने से आता है, और जब आप वचनों को समझने लगते हैं तो विश्वास में बढ़ते जाते हैं, लेवल अप होते जाते हैं। जो अड़खड़े हैं, जो अटकाती हैं, अब आप विश्वास के द्वारा बढ़ते जा रहे हैं, अड़कने हटती जा रही हैं। जब आप वचनों में बढ़ते जाएंगे तो वो परिस्थितियां जो आपको लगता है इसमें मैं अटका हूं, इसमें मैं फंसा हूं, अब इससे उठ नहीं सकता, वचन आपको उठाएगा। हालेलुया, वचन ही है जो उन अड़थड़ों को हटते हुए आपको दिखाएगा, वो हट जाएंगी। हालेलुया, कोई रुकावट नहीं। रुकावट कब आती है? जब आप वचनों को समझते नहीं है, यानी कि वचन पढ़ा पर समझा नहीं, तब रुकावट आती है। फिर हमारी शिकायतें रहती हैं, वचन मेरे जीवन में काम नहीं करता है, वचन के साथ में प्रार्थना करता हूं तो भी काम नहीं करता है। तो वचन का प्रकाशन, यानी कि वचन क्या बोल रहा है, उसका प्रकाश हमारे जीवन में होना आवश्यक है, उसका पूर्ण ज्ञान होना हमारे जीवन में आवश्यक है। तभी हम उस वचन के आधार पर जी सकते हैं। हालेलुया। लेकिन जब आप वचनों को समझते जा रहे हैं, सारी रुकावटें हटती जा रही हैं, आपके हर एक हिंड्रेंसेस दूर होते जा रहे हैं, आप बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि यू आर अ न्यू क्रिएशन। आप एक नई सृष्टि हैं। हालेलुया, आप एक नई सृष्टि है। परमेश्वर बोलता है तुम एक नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई। हालेलुया। जब हम ये बोलते हैं पुरानी बातें बीत गई, तो ये दर्शाते हैं अब मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, अब मैं उठ गया हूं, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ नया हो गया है। लेकिन पिता परमेश्वर हमको यीशु में देखता है। हालेलुया, सब कुछ नया हो गया है, फिर भी पिता परमेश्वर हमको केवल यीशु में ही देखता है। वो हमें देखता ही नहीं है, वो हमें यीशु में देखता है।
कीमत चुकाई है उसने, इसलिए हम यीशु में ही देखते हैं उसको, हमारे अंदर यीशु ही देखता रहता है वो, इसीलिए वो उसका देखना संसार के देखने से अलग है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं इसके आगे भी कोशिश कर रहा था बनाने की, लेकिन होली स्पिरिट बोला अभी इतना ही बस, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हमको अभी इतना ही समझना है। अगले भाग में आशा करता हूं जब हम फिर से अवसर रहेगा मेरे पास, तो इसके आगे के भाग हम कंटिन्यू करेंगे। और अभी मैं समाप्त करना चाहता हूं। परमेश्वर की महिमा हो, हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, क्या समझ में आया आप लोग? प्रेज द लॉर्ड। कोई बता सकता है क्या समझ में आया आज आपको? क्योंकि आज बहुत सारी चीजें ऐसे सीखने वाली थी कि हमारी पहचान क्या है, कौन है हम लोग इन क्राइस्ट, क्या है हमारी पहचान। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक बाप बेटे से अपेक्षा नहीं करेगा तो किससे करेगा? प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। क्या बाप गलत करता है कि अपने बेटे से अपेक्षा करता है? नहीं। आपको मालूम है एक बाप को क्या चाहिए? एक पिता को चाहिए केवल उसका बेटा, और कुछ नहीं चाहिए। एक पिता को चाहिए उसका पुत्र। बोलिए हम। पिता अगर जे बेटा अगर पिता की पहचान में चल रहा है तो क्या गलत कर रहा है? नहीं। सही कर रहा है। दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है ये हम लोग क्यों सोचें, पर पिता मेरे बारे में क्या सोचता है उसको क्यों नहीं सोचे हम, उस पर क्यों नहीं चले हम लोग? प्रेज, हालेलुया। हालेलुया। आज हम लोगों ने सीखा कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी पहचान क्या है इन क्राइस्ट। हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह सीखा भी है। पुराने हम लोगों ने मीटिंग्स में थे जहाँ शुरू से हम लोग जो चल रहे हैं, हम लोग सीखा है कि जब हम लोग, जैसे अभी ब्रदर ने बताया कि हमें उसमें पड़े नहीं रहना है। पाप किए, गलतियां किए, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब ये नहीं कि पाप करते रहना है, गलतियां करते रहनी है। नहीं नहीं नहीं। जैसे पौलुस भी बोलता है, पौलुस से भी सवाल किया गया, इसका मतलब हम पाप करते रहे? तो क्या बोलता है वो? कदापि नहीं, कदापि नहीं। पर उसमें पड़े भी नहीं रहना है। पाप हो गई है, हमसे गलती हो गई है, गुनाह हो गया है, नो प्रॉब्लम। हमारे लिए एक वसीला है। क्या करना है? हमें वापस यू टर्न करना है, वापस यू टर्न करना है। एक बेटा या एक बच्चा जब गलती करता है और बाप जब आता है उसके पास, उसको मालूम पड़ता है कि उसने गलती की है, तो बाप क्या करता है? अब तूने गलती की है, अब माफी मांग। अब गिड़गिड़ा, घुटनों पे आ, माफी मांग। जब तक तू माफी नहीं मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा नहीं, घुटनों पे नहीं आएगा, तब तक मैं माफ नहीं करूंगा। क्या ऐसा करता है पिता? नहीं। जब सांसारिक पिता ऐसा नहीं करता है तो हमारा आत्मिक पिता, क्या वो ऐसा चाहेगा नहीं। कि मेरा पुत्र, मेरा बेटा गिड़गिड़ाए मेरे आगे, रोए मेरे आगे, आंसू बहाए मेरे आगे, तभी मैं उसको क्षमा करूंगा? जब बाप नहीं चाहता है सांसारिक, तो क्या पिता चाहेगा? नहीं। वो क्या चाहता है? कोई बात नहीं, हो गया ना, वापस मत करना, फिर से मत करना, नो प्रॉब्लम। पर गिल्ट कौन डालता है? शैतान। शैतान डालता है बार बार गिल्ट। नहीं, तूने पाप किया है, तूने गुनाह किया है, तूने पाप किया है, तूने गुनाह किया है। वो गिल्ट डालता है। हमें उसमें पड़े नहीं रहना है। ब्रदर जो बताया उसका यही जो मेन मकसद यही बताने का कि हमें उसमें पड़े नहीं रहना है। इसका मतलब नहीं है कि हमने पाप किया, हमने गुनाह किया तो हमें इसमें पड़े रहे। नहीं नहीं, उठना है, वापस यू टर्न करना है, तो पाप नहीं करना। प्रेज गॉड, शैतान डालता है उसको इग्नोर करके आगे बढ़। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। राइट। जैसे हमने उड़ाऊ पुत्र से भी सीखा है बहुत अच्छी तरह। उड़ाऊ पुत्र से क्या सीखना है हम लोगों ने? उसने पाप किया, पिता के विरोध में अपने मुंह से बोल रहा है, पिता मैंने तेरे विरोध और परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, पाप किया है। उसने पाप किया, उसने गलतियां की। जब वो अपने आपे में आया, जब वो अपने आपे में आया कि मैं हूं कौन, मेरी पहचान क्या है, मैं कौन हूं इन क्राइस्ट, मेरी पोजीशन क्या है पिता की नजर में, जब वो अपने आपे में आया, जब उसको मालूम पड़ा कि मैं तो कुंवर हूं,
जब उसने अपनी सोच को चेंज किया, मैं कुंवर हूं, तब वो कहां पहुंचा? वापस अपने पिता के कैलेश में पास। पहुंचा। हालेलुया। पढ़ा नहीं रहा वो, जब तक पढ़ा रहा तब तक उसने खुद सफर किया। जब तक पढ़ा रहा तब तक उसने खुद प्रॉब्लम को झेला। जब तक पढ़ा रहा तब तक उसने खुद वो तकलीफ को देखा। पर उसने जब अपना फोकस चेंज किया, जब वो अपने आपे में आया कि मेरी पहचान क्या है, एक बाप की दृष्टि में मेरी पहचान क्या है, मैं तो कुंवर हूं, और एक कुंवर सूअरों के बीच में रहता है। नहीं, जब उसने अपने आप को चेंज किया, यू टर्न किया, बाप के पास आया, तो बाप को क्या बोला कि पिता, मैंने तेरी नजर में और परमेश्वर की नजर में पाप किया है। तो पाप पिता ने क्या किया? तो गले लगाया। वापस उसको वही पोजीशन दी, वही अथॉरिटी दी, वही पावर दिया, वही पोजीशन दी। हालेलुया। तो इन शॉर्ट ये है इसका मैसेज का मीनिंग कि हम इस संसार में रहते हैं, हो जाता है पाप, हो जाता है गलती, नो प्रॉब्लम, और उसमें पड़े नहीं रहना है। और ऐसा भी नहीं है कि हमें वो करते रहना है, नहीं नहीं नहीं। पिता बोलता है नहीं, वचन बोलता है कि कदापि नहीं। पर हमें यू टर्न करना है, वापस पिता के पास आना है, पिता वापस हमें वही प्रेम से चलाता है। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और इसको आज यहीं समाप्त करेंगे, और नेक्स्ट मीटिंग हम उसको continue करेंगे। हालेलुया। 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 प्रेज द लॉर्ड। अब पापा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए, इस स्थान के लिए। परमेश्वर प्रभु पवित्र आत्मा आपकी संगति के लिए, आपके वचनों के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके सिखाने के लिए पिता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपके द्वारा जो कोई भी वचन परमेश्वर प्रभु आज हमने पढ़े, जो उदाहरण हमने लिए पिता, वो सब आपके द्वारा थे। हालेलुया। उनके द्वारा परमेश्वर प्रभु आज हमारी आत्मिक उन्नति हो रही है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। आपने एक शिक्षण को सरल करने, समझाने के लिए सहायता किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। समझने के लिए सहायता किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। ऑनलाइन जुड़े हमारे भाई बहनों के लिए, कलीसिया सारे लोगों के लिए, सारे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं पिता। क्या आपने परमेश्वर प्रभु आज बातचीत की पिता, आज परमेश्वर प्रभु उस गिल्ट फीलिंग से निकलने के लिए सहायता किया पिता। आज वचन का ज्ञान परमेश्वर प्रभु आपने दिया, वचन क्या कहता है प्रभु आपने आज समझाया, परमेश्वर हमको क्या देखता है आज हमने जान पाए, उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि पिता हमको केवल मसीह में देखता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर प्रभु आज के शिक्षण के लिए। परमेश्वर प्रभु आपने जो सहायता किया पिता, और परमेश्वर प्रभु उन वचनों को परमेश्वर प्रभु पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, वर्शिप में सहायता किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आगे को भी जब परमेश्वर प्रभु वचनों को सुना जाए परमेश्वर प्रभु, पवित्र आत्मा निरंतर परमेश्वर प्रभु और भी गहरे प्रकाशनों में लेके जाए, ताकि हम सीख सके, अपनी अपनी आत्मिक उन्नति कर सके। हालेलुया। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर प्रभु उपस्थित सारे परमेश्वर भाई बहनों के लिए पिता, ऑनलाइन जुड़े भाई बहनों के लिए भी पिता। आपको महिमा मिले और आदर मिले पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगता। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति, यीशु मसीह के दोबारा बादलों पे आने तक हम सबों के साथ यूं ही हमें सिखाते हुए, समझाते हुए, सुधारते हुए होती रहे और बढ़ती रहे। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।